बार की बात है, उन्होंने शाम की बस पकड़ी और गांव की ओर निकल गए, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी। का चेहरा दिखाई दिया, वह तो फिर चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा और पीछे दुबे जी थे ही नहीं। खाट की ओर पहुंच कर देखता है तो क्या दुबे जी तो अपने खाट पर सोए हुए हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि जब वो आया था तो दुबे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी। तो फिर दुबे जी अंदर कैसे आए? वह उस समय इतना डर गया था कि बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और फिर बगल वाले सहपाठियों के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वो किसी को बताता है तो कई लोग उस पर हंसने ना लगे और उसका मजाक ना बना दें। खैर वो कुछ बहाना बनाकर सहपाठियों को अपने रूम में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब दुबे जी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रह के दुबे जी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे तेज बुखार है और वो एक हफ्ते के लिए गाँव जा रहा है। इससे पहले कि दुबे जी कुछ समझे या उसके रूम में आया हुआ सहपाठी कुछ समझे, वह धीरे से अपना एक छोटा बैग उठाया और वह तेजी से कमरे से निकल गया। दुबे जी और उसका सहपाठी एक दूसरे को बस देखते रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके। खैर एक हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया, पर अब वो भी कमरे में कम रहा था और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठियों के कमरे में चला जाता या पुस्तकालय में रात को खाना वाना बनाकर खाकर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी किसी सहपाठी के कमरे में चला जाता था, पर पूरी कोशिश करता कि वह दुबे जी के साथ ना रहना पड़े। एक दिन तो दुबे जी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भय वह तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसका शरीर कांपने लगी और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर बेहोश होकर गिर गया। साथ में उसके कमरे के आसपास रहने वाले कमरे के बच्चे के चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगी और फिर सब के सब भयभीत होने लगे। चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ यह कि एक दिन दुबे जी का रूम पार्टनर अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया था और फिर सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहीं निकल गए हे। अचानक दुबे जी के रूम के दरवाजे पर कुछ स्पष्ट शोर सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से खटखटाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे से में कुछ बच्चे और दुबे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े थे। दुबे जी के पिताजी के आंखों से आंसू झलक रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीमी मायूसी झलक रही थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था। उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर बोला, दुबे जी तो अभी कमरे पर नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठ जाइए, चाय पीजिए। यह सारे बातें दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति कोशिश करते हुए एक ही शब्द में बोल गया। खैर उस दिन से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया।